ऑन हो गया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज आप लोगों को हम 14 चैप्टर पढ़ाएंगे, सांख्यिकी और स्टैटिस्टिक्स। 10वां चैप्टर पढ़ना नहीं है। 11 चैप्टर पढ़ने के लिए आप प्रकार और ज़्यादा और ये ले करके बैठेंगे ज्योमेट्री, तो जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे आप बनाते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं ये 11 चैप्टर मैं शुरू करूँगा। जिसके पास नहीं है ज्योमेट्री बॉक्स वो ख़रीद लें और लेके बैठेंगे, जैसे बताते जाएंगे तो सारा ज्योमेट्री आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है ना। 10 चैप्टर नहीं पढ़ना है, 11 और 12 और 13 जो चैप्टर है वो अभी क्लास खुलेगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा। वो मेंसुरेशन का चैप्टर है। ये देखिए चैप्टर नंबर 14 और 15 में तो बहुत सारे कट गए हैं, तो जो बचा हुआ है उसको मैं पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। एक ही एक्सरसाइज है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखिए भाई, ये सांख्यिकी देखो, सांख्यिकी में हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक पढ़ना है। उसमें होता क्या है, उसमें माध्य पढ़ना रहता है। पहला माध्य है, दूसरा माध्यक है और तीसरा क्या है, बहुलक है। आई बात समझ में? मीन, मीडियन, मोड, क्या क्या पढ़ना है? माध्य पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से माध्यक पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? बहुलक पढ़ना है। आई बात समझ में? इसको कहते हैं मीन, इसको कहते हैं मीडियन, इसको कहते हैं मोडी मोड। आई बात समझ में? ये देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक। इसको अब माध्य में क्या मतलब हो समझते हो? माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य। समझ में बात आ गई? अगर लिखा हो माध्य तो उसको हम क्या समझते हैं? समांतर माध्य समझते हैं। और समांतर माध्य, माध्य टोटली क्या होता है? टोटली होता है औसत होता है। आई बात समझ में? ये टोटली माध्य, समांतर माध्य, औसत, ये सब मीडियन कहलाता है, मीन कहलाता है। समझ में आ गई बात? माध्य, समांतर माध्य, औसत, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। ये दोनों एक चीज है, मीडियन, ये एवरेज है। तो लेकिन सबका काम एक ही है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में अध्ययन क्या क्या हमको करना है? माध्य, माध्यक, बहुलक। इसमें से 2 क्वेश्चन आना अनिवार्य ही है। 2 क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, माध्य, माध्यक या बहुलक। कोई न कोई क्वेश्चन बहुत ही। तो अब देखिए क्या होता है, ये सांख्यिकी आप पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी मतलब क्या होता है? इसमें आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है और आंकड़ों के आधार पर हम सरकार क्या बनाती है? योजनाएं बनाती हैं। इसीलिए इस सांख्यिकी का यूज करती है। जैसे मान लीजिए किसी जिले में 1 से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या, फिर 5 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष के बच्चों का अध्ययन करना हो, तो इसमें इसकी संख्या कितने हजार बच्चे इतने एज के हैं, कितने हजार बच्चे इसमें है, कितने बच्चे इसमें है। तो योजना बनाने में ये सब क्या होता है? ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, जिससे कि सरकारी योजनाएं लागू हो सकें। इसीलिए ये पढ़ाया जाता है। आई बात समझ में? तो माध्य, माध्यक और बहुलक जो है, अब जो है देखिए, जैसे घरों में बिजली का, जैसे आप मान लीजिए कि 5 विद्यार्थी हैं जिनके वजन 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो और 40 किलो और 30 किलो है। इतने हैं, 5 विद्यार्थियों हैं। तो पूछा जाए इसका एवरेज कितना हुआ? एवरेज पूछे तो वही काम करना है, माध्य पूछे तो वही काम करना है, समांतर माध्य पूछे तो वही काम करना है। ये सबको जोड़ दो, ये सब जोड़ करके और क्या करेंगे?
5 से भाग दे देंगे, तो इसका क्या निकल गया, माध्य निकल गया, या समांतर माध्य निकल गया, या इसका औसत निकल गया। सब एक ही चीज़ है। ये देखिए 40, 30, 70 और 70 और 70 कितना हो गया, 140 हो गया। 140 और 60 हो गया 200, आइए 250 हो गया, 250 हो गया, बटे 5 से काट दोगे 5 25, वही औसत 50 केजी। तो इन विद्यार्थियों का औसत कितना है, 50 केजी। चाहे इसका माध्य पूछे तो क्या आएगा, 50 केजी, और समांतर माध्य पूछे तभी 50 केजी। आई बात समझ में। तो आपको बता रहे थे कि माध्य, माध्यक और बहुलक हमको पढ़ना है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हमको जानना है, अभी ये सब बताएंगे, इस पे क्वेश्चन भी बताया जाएगा। अब देखिए आंकड़ों के प्रकार, ठीक है ना। तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिए। पहला होता है अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़े। आई बात समझ में। अब अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होगा, जैसे हमने अभी यही लिख दिया कि एग्जाम्पल अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े जिसमें वर्ग अंतराल न दिया हो और जिसमें बारंबारता न दी गई हो। जैसे लिखा हो कि 5 विद्यार्थियों का भार 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, 40 केजी तथा 30 केजी है, ठीक है। तो विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों का क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो यह देखिए, यह है, ये देखिए हमने लिख दिया, यहाँ सॉल्व लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन हमने यहाँ इसका इबारती डाल दिया। तो समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़ों का क्या होता है, इसको हम x बार से लिखते हैं, इक्वल टू ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस ax4 प्लस डॉट डॉट axn अपान an। ये अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य है। आई बात समझ में। इसलिए सॉल्व बता रहे हैं, ये हुआ समांतर माध्य, या आप माध्य ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। माध्य इक्वल टू x बार इक्वल टू, देखिए पहले का भार कितना है, 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, 40 प्लस 30 अपान 5 हो गया। सही है। आप जोड़े ही, ये 250 हुआ है, 250 बटे 5, ये हुआ कितना, 50 केजी हो गया, 50 केजी। समझ में बात आ गई। तो ये अवर्गीकृत आंकड़ों का है। अवर्गीकृत आंकड़ों का आपके बुक में दिया नहीं है, ठीक है ना। ये वर्गीकृत आंकड़ों से शुरू किया है। आई बात समझ में। तो आप इतना जान जाइए, क्योंकि यहाँ पे लिखना क्या होगा, याद क्या करना रहेगा, माध्य x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n, या इसको कहीं जगह f लिखा रहता है या n लिखा रहता है, आप इससे कंफ्यूज ना हो। माध्य x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n हो गया। ये अवर्गीकृत आंकड़ों का है, लेकिन हम शुरू कहाँ से करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों से। ओके, तो आप आंकड़े समझ गए। आंकड़े कितने तरह के होते हैं, आंकड़े 2 तरह के होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। दूसरा चीज,
अब देखिए क्या चीज़ होगा। अब आपको अब ये पुराना याद ताज़ा करने के लिए था। अब देखिए ये है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नंबर फर्स्ट, माध्य या समांतर माध्य या औसत। समझ में बात आ गई। लेकिन आपके बुक में सिर्फ ये दिया हुआ है, ये दोनों नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ये चीज़ डाल दिया है। दूसरा क्या लिखते हैं? दूसरा लिखते हैं माध्यक। ये माध्यक, और इसका भी नाम समझ लीजिए माध्यिका। समझ में बात आ गई। माध्यक कहीं लिखा होगा, किसी किसी बुक में माध्यिका लिखा होगा, इसको बोलते हैं मीडियन। हो गया। और नंबर तीसरा है, तीसरा क्या है? बहुलक। बहुलक, बहुलक को मोड बोलते हैं। समझ में बात आ गई। तो ये तीनों आप पढ़ेंगे, माध्य, माध्यक। माध्यक को ही हम माध्यिका कहते हैं। अब बहुलक, बहुलक आप समझ, आप छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। जैसे देखो बहुलक का थोड़ा सा ले लो इंट्रो। ये लिखा है 5 2 1 5 2 5 3 6 5। इसमें पूछा जाए बहुलक कौन सा है, तो बहुलक ये देखा जाता है दिए गए आंकड़े में। ये आंकड़े दिए गए हैं, सब एक कॉमा है, में सबसे अधिक बार कौन सा है, कौन सा अंक सबसे बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ। 5 कितने बार आया है? 4 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो गया? बहुलक हो गया 4 हो गया, बहुलक 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नंबर पहला हम शुरू करते हैं आप लोगों का, समांतर माध्य या औसत। ठीक है, तो इसके पहले इंट्रो दिया है कि क्या क्या हमको आंकड़ों के बारे में ये चीज़ मिला है। तो ये देखिए आंकड़े पहला, इसमें हम फर्स्ट में पहला डाल रहे हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। देखा, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यदि प्रेक्षणों x1 x2 x3 xn हो तो माध्य, माध्य के लिए क्या लिखेंगे? x बार लिखेंगे। x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n। स्मॉल n लिखिए या कैपिटल n लिखिए। यह हो गया क्या चीज? यह हो गया आपका, ये है ये अवर्गीकृत आंकड़ों का। इसके बाद से क्या होता है? वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं समझ लीजिए। वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े में क्या दिया होता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो। आई बात समझ में? वर्ग अंतराल दिया हो तो वो क्या कहलाते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े। उसके बाद से दूसरा, अब जो है वर्गीकृत
वर्गीकृत, ये नंबर 2, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यदि प्रेक्षण, यदि, अब इसको आप मिटा दीजिए, यदि प्रेक्षण x1 x2 x3 xn तथा इसके बारंबारताएं क्रमशः क्या हो, f1 f2 f3 fn हो, तो माध्य इक्वल टू होगा, सबसे पहले f1 x1, यहाँ देखिए f1 x1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3, इसको x3 कर लो, प्लस प्लस xn fn अपॉन समेशन f। आई बात समझ में, ये होता है समेशन f। अब यहाँ क्या है, यहाँ कितना है, पहला पद क्या होगा, x1 इंटू f1 होगा, x2 इंटू f2 होगा, x3, और सबको ऐड करके x बार इक्वल टू समेशन के फॉर्म में लिखना है, i इक्वल टू 1 to n fi xi इंटू fi अपॉन समेशन fi कितना होगा, i इक्वल टू 1 to n। ये इसके फार्मूले हो गए, ठीक है। इसको आप दूसरे तरह से लिखना भी चाहें तो उसको भी आप समझ लें क्या चीज़ होता है। यह है, इसको हम पद बोलते हैं, प्रेक्षण। ये है बारंबारता, ये है fi xi, पहला है प्रेक्षण x1 है, इसकी बारंबारता f1 है, दूसरा x2 है, f2 है, x3 है, f3 है, fn यहाँ होगा x3 और यहाँ होगा xn, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, f1 लिखेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 अरे x1 f1 x2 f2 x3 f3 xn fn हो गया, xn fn ये हो गया। तो समांतर माध्य या माध्य इक्वल टू क्या लिखेंगे, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, और i इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 to n तक, i इक्वल टू 1 to n। तो ये इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि, समझ में बात आ गई, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य, ये चीज है। ओके, तो आप फार्मूला समझ गए, प्रत्यक्ष विधि। इसी पर हम क्वेश्चन एक बताएंगे, ये देखिए, तो यहाँ लिख लीजिए, प्रत्यक्ष, या इसको लिखिए ऐसे, माध्य x बार, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। आई बात समझ में, डायरेक्ट मेथड बोलें या प्रत्यक्ष विधि बोलें, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। एक चीज और, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य इक्वल टू याद कर लीजिए, समेशन fi xi अपॉन
समेसन एफ आई इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल टू 1 टू एन। यह देखिए ये आपका फार्मूला है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड द्वारा क्या निकालना है, ये समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो हम इसी पर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। आप एक और फार्मूला लिख लीजिए, वर्ग चिन्ह, ये तो नहीं बताया है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह इक्वल टू होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा बटी 2, ये चीज़ है। जैसे देखिए क्या होता है, 0 से 10 लिखा हुआ है, 10 से 20 लिखा है। अब इसका हमको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, तो 0 प्लस 10 बटे 2 इक्वल टू 5, इसको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो 10 प्लस 20 बटे 2 इक्वल टू 30 बटे 2 इक्वल टू 15 हो गया। समझ में आ गया। वर्ग चिन्ह का मतलब है मध्यमान। मध्यमान का मतलब क्या है, इसके बीच में कौन सी अंक आएगी, ये 0 से 10 के बीच में कौन सी अंक आएगी। आप जान रहे हैं 0 से अंक के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह से 10 और 20 के बीच में कौन सी भी आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और ये 15 हो गया। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक में पहला चीज पढ़ा है आपने, माध्य विधि होगा प्रत्यक्ष विधि। अब इसी विधि का हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप समझ गए समांतर माध्य या माध्य क्या होता है। देखें कितने एक्सरसाइज 14.1 देखें। गुड मॉर्निंग सर, निधि सिंह, ईशांत कुमार। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो। हाँ, एक्सरसाइज ये है, का फर्स्ट क्वेश्चन है 14.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्रत्येक पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, उसके बाद होगा वर्ग चिन्ह, हम अपने मन से बना लेंगे। और यहाँ में है घरों की संख्या, इसको हम लिखते हैं x, इसको लिखते हैं f। और यहाँ होगा fi इंटू xi। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखते हैं xi, ये हुआ fi हो गया। चलिए 0 से 2, 2 से लेकर के 4,
4 से लेकर के 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इतना बना हुआ है। ठीक है, आप इसको बना लीजिए। चलिए, पहले में क्या दिया है 1, इसमें 2, फिर 1, 5, 6, 2, 3। ठीक, अब देखिए, अब इसमें वर्ग चिन्ह क्या होगा, 0 से 2 जोड़ दें, 0 + 2/2, तो 2/2 जोड़ेंगे, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 10 से 5 हो जाएगा, फिर ये 7 होगा, फिर ये देखिए 18 हो गया, जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर हो गया ये 22, 11 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1, ये 3 दूना 6, 6 के 54, 4 हो गया, 11 दूना 22, 2 हो गया, 45, 9। अब बारंबार समेशन Fi इक्वल टू, ये सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 6 1 7 5 12, ये हुआ 10, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 30 2 32, 2 यहाँ हो गया 3 हो गया। चलिए 5 3 8 2 10 3 13, 13 और 3 कितना होगा, 13 3 16, 162 हो गया। सही है, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये हुआ 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2, 21 2 23 और 9 32, 2 हो गया, हासिल 3 होगा, 5 10 13 16 हो गया। समेशन Fi देख लीजिए, 3 4 हो गया, 4 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 और 15 हो गया, 20 हो गया। समझ में बात आ गई। एक बार और जोड़ लीजिए, ये हुआ 5 हो गया, 11 16, 16 4 20 हो गया। तो इसका माध्य बराबर क्या होगा, माध्य इक्वल टू समेशन F, क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दें, यानी 8.1 इसका माध्य हो गया। ठीक है, हो गया। देखिए आगे और भी दिया हुआ है, दिया है कि क्या कारण है कि इसका आप प्रयोग कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि अंक छोटे छोटे हैं, जब बड़े बड़े होते हैं तो हम दूसरे विधि का प्रयोग करते हैं। अब जो है माध्य है और कल्पित माध्य विधि द्वारा है,